हरियाणा विधानसभा स्पीकर बनने के बाद पहली बार आज घरौंडा से भाजपा विधायक हरविंदर कल्याण कर्ण कमल कार्यालय में पहुंचे, जहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। करनाल से भाजपा विधायक जगमोहन आनंद, असंध से भाजपा विधायक योगेंद्र राणा, नीलोखेड़ी से विधायक भगवान दास कबीरपंथी समेत सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण ने कहा, कार्यकर्ताओं का जिस तरह से पार्टी के प्रति समर्पण रहता है, उसी तरह से कार्यकर्ताओं ने आज यहां पहुंचने पर जोरदार तरीके से स्वागत किया है, उसका मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने कहा, स्पीकर की जिम्मेदारी जो मुझे मिली है, मैं पूरी ईमानदारी से अपनी जिम्मेवारी निभाऊंगा, पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ लेकर चलूंगा। सभी सदस्यों को बराबर और पूरा समय मिले, अपने जिले और अपने प्रदेश की बात वह खुलकर रख सके, इसका पूरे तरीके से प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा, विधानसभा में इस बार बहुत सारे नए और युवा सदस्य चुनकर आए हैं, कई महिलाएं भी इस बार विधानसभा में चुनकर आई है। 13 महिला शक्ति इस बार विधानसभा में चुनकर आई है। विधायक पहली बार चुनकर आया, उनके लिए चाहे वर्कशॉप लगानी हो भाई उनके लिए, और ओरिएंटेशन क्लास उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए जो कैंप लगाए जाते हैं उनका आने वाले समय में आयोजन किया जाएगा। इस प्रकार से विधायिका का रोल होता है, उसी प्रकार से उन्हें कानून और सभी विषयों की जानकारी, ताकि वह अपने विषयों का अध्ययन कर गहरी चर्चा सदन में कर सके, ऐसा उनका प्रयास रहेगा। 1 नवंबर को हरियाणा दिवस है, जिस पर बोलते हुए विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण ने कहा कि हरियाणा दिवस का एक हरियाणा के लिए खास महत्व है। हर बार की तरह इस बार भी हरियाणा दिवस को बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाएगा। वहीं उन्होंने पराली में मुद्दे पर बोलते हुए कहा, पराली जलाने के मामले में कहा, पर्यावरण से जुड़े हुए जितने भी विषय हैं उन सब पर हम सभी को गंभीर होने की जरूरत है। पॉल्यूशन किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, वो हवा और पानी दोनों को खराब करता है, क्योंकि जिस प्रकार का पर्यावरण हम बनाएंगे, हमें इस प्रकार के पर्यावरण के अंदर जीना है और हमारे आने वाली पीढ़ी को भी उसी के अंदर रहना है। देखिए, सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करूंगा, जिनका लगातार एक मेहनत, जिनकी समर्पण हमेशा जिनका रहता है, और आज सभी ने जिस प्रकार से प्यार और स्नेह देने का काम किया है, जो उत्साह सभी कार्यकर्ताओं का है, मैं समझता हूं कि यही उत्साह है जिसके कारण से आज सरकार जो है वो तीसरी बार बनी है। परंतु आज मैं एक स्पीकर के नाते अगर मैं बात करूं, क्योंकि जो जिम्मेवारी मुझे मेरे शीर्ष नेतृत्व ने दी है और जिस प्रकार से सभी प्रदेश के माननीय सदस्यों ने निर्विरोध मुझे स्पीकर के पद पर चुनने का काम किया है, मैं सर्वप्रथम उन सभी का आभार भी व्यक्त करूंगा। और उसके साथ साथ मैं सभी को ये विश्वास भी दिलाऊंगा कि जो एक स्पीकर के नाते एक जिम्मेवारी होती है, उसको मैं पूरी निष्पक्षता और पूरी ईमानदारी से निभाने का काम करूंगा, और सभी सदस्यों को बराबर टाइम मिले, पूरा समय मिले, अपनी बात वो रख सकें, अपने क्षेत्र की बात रख सकें, लोगों की बात रख सकें, प्रदेश के विषयों को वहाँ पर चर्चा में ला सकें। उसका हम प्रयास करेंगे कि वो सभी चीज़ें सकारात्मक रूप से आगे बढ़ें। और बहुत सारे नए सदस्य चुनकर आए हैं, बहुत सारे युवा सदस्य चुनकर आए हैं, महिला शक्ति बड़ी संख्या में इस बार आई है, 13 महिलाएं इस बार विधानसभा में चुनकर आई हैं। मुख्य रूप से मैं कहना चाहूँगा कि जो पहली बार चुनकर जो विधायक आए हैं, उनके लिए चाहे वर्कशॉप कंडक्ट करने की बात है, चाहे उनके लिए ओरिएंटेशन क्लास और जो इस प्रकार से जो भी विषय आगे बढ़ाने के लिए उनको ट्रेनिंग देने के लिए जो कैंप्स लगाए जाते हैं, उन सब का हम आने वाले समय में आयोजन करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से एक विधायिका का एक महत्वपूर्ण रोल होता है, सभी माननीय सदस्यों की रुचि उसमें बढ़े, उन सभी को कानून का ज्ञान हो, उनको नियमों का ज्ञान हो, और वो अपने विषयों का एक गहरा अध्ययन करके एक अच्छी चर्चा सदन के अंदर करें। उस नाते से हमारा प्रयास रहेगा कि जितने भी नए सदस्य हैं वो सक्रियता से अपने इस रोल के अंदर आएँ। सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उन पर प्रॉपर तरीके से समयबद्ध से काम हो, तो उसके लिए क्या प्रयासरत रहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से सरकार ने जो भी योजनाएं धरातल पर उतारी हैं और जिन योजनाओं की घोषणा की है, वो सभी आने वाले समय में उतरेंगे। विधानसभा के नाते अगर मैं बात करूं, तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो भी इस प्रकार का विषय सदन के अंदर आएगा, चर्चा के माध्यम से हम उन सभी विषयों को आगे बढ़ाएंगे। किसी भी योजना में, किसी भी कार्य में कहीं किसी को दिक्कत हो, नियम में कोई दिक्कत हो, क्योंकि विधायिका का ये मुख्य काम होता है, विधानसभा हो या लोकसभा, वहाँ पर नए नियमों का निर्माण होता है, वहाँ पर पुराने नियमों में कोई अमेंडमेंट की बात है, इस प्रकार के सभी काम
जो है ये मुख्य रूप से वहाँ पर होते हैं। और उसके साथ साथ ये सदन का काम होता है, और जो एक कमेटी के माध्यम से, जो एक विधानसभा की कमेटियाँ होती हैं, उनके माध्यम से सरकार के सभी कामों के ऊपर निगरानी भी रखी जाती है, व्यवस्थाओं के ऊपर निगरानी रखी जाती है, समीक्षाएं की जाती हैं। और जो भी देखिए, निश्चित रूप से सरकार ने जो भी योजनाएं धरातल पर उतारी हैं और जिन योजनाओं की घोषणा की है, वो सभी आने वाले समय में उतरेंगे। विधानसभा के नाते अगर मैं बात करूं, तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो भी इस प्रकार का विषय सदन के अंदर आएगा, चर्चा के माध्यम से हम उन सभी विषयों को आगे बढ़ाएंगे। किसी भी योजना में, किसी भी कार्य में कहीं किसी को दिक्कत हो, नियम में कोई दिक्कत हो, क्योंकि विधायिका का ये मुख्य काम होता है, विधानसभा हो या लोकसभा, वहाँ पर नए नियमों का निर्माण होता है, वहाँ पर पुराने नियमों में कोई अमेंडमेंट की बात है, इस प्रकार के सभी काम जो है ये मुख्य रूप से वहाँ पर होते हैं। और उसके साथ साथ ये सदन का काम होता है, और जो एक कमेटी के माध्यम से, जो एक विधानसभा की कमेटियाँ होती हैं, उनके माध्यम से सरकार के सभी कामों के ऊपर निगरानी भी रखी जाती है, व्यवस्थाओं के ऊपर निगरानी रखी जाती है, समीक्षाएं की जाती हैं। और जो भी विषय इस प्रकार के आएंगे, हम सदन में चर्चा के माध्यम से उन विषयों को आगे, वो सभी विषय आगे बढ़ें। स्पीकर के नाते मैं इन सभी बातों का पूरा ध्यान रखने का काम करूँगा। करनाल आपका गृह जिला है, 1 नवंबर है, हरियाणा दिवस इस बार कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ इस बार विशेष रहना है? देखिए, हरियाणा के लिए हरियाणा दिवस एक विशेष दिन है, और हर साल के प्रति की तरह इस साल भी हरियाणा दिवस मनाया जाएगा। और हर इस दिन पर हम सब हरियाणा वासियों को ये एक संकल्प लेना चाहिए कि हम हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए इकट्ठे होकर हम इस दिशा में काम करें। और जिस प्रकार से एक हरियाणा, एक हरियाणवी एक का एक कल्चर हरियाणा के अंदर डेवलप हुआ है, हम सभी एक होकर हरियाणा को आगे बढ़ाएं, प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाएं, हरियाणा की व्यवस्थाएं और अच्छी हों। ये जिम्मेवारी सरकार के साथ साथ सभी जनप्रतिनिधियों की भी है, और हर जो एक नागरिक है, सभी की जिम्मेवारी बनती है। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन हरियाणा दिवस है। पराली एक बहुत बड़ा विषय है, आप एक विधायक भी हैं, विधानसभा स्पीकर भी है, उसको लेकर एक क्या संदेश दे सकते हैं आप? देखिए, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि पर्यावरण से जुड़े हुए जितने भी विषय हैं, उन सब के ऊपर हम सभी को गंभीर होने की ज़रूरत है। पोल्यूशन किसी भी प्रकार का है, चाहे वो किसी माध्यम से भी पोल्यूशन होता है, वो कहीं ना कहीं हवा को ख़राब करता है, पानी को ख़राब करता है। जहाँ तक हो सके हम सभी को इसमें योगदान देना चाहिए, क्योंकि जो हम एक पर्यावरण, जिस प्रकार का पर्यावरण हम बनाएंगे, उस पर्यावरण के अंदर हमें ही जीवन जीना है, हमारी अगली पीढ़ी को जीवन जीना है। तो मैं समझता हूँ कि ये सभी की मिलकर एक जिम्मेवारी बनती है कि पर्यावरण को हम शुद्ध रखें। करनाल आपका गृह जिला है और यहाँ पर जोरदार स्वागत आपका हुआ है, तो कैसा लगा? मैं करनाल जिले के सभी लोगों का आभार व्यक्त करूंगा, सर्व समाज का आभार व्यक्त करूंगा, सभी कार्यकर्ता साथियों का आभार व्यक्त करूंगा। जो प्यार और सम्मान, जो स्नेह उन्होंने दिया है, ये वास्तव में अभूतपूर्व है। और मैं सभी को ये विश्वास दिलाऊंगा कि एक जिम्मेवार व्यक्ति के नाते हम सब, जितने भी हम करनाल के जनप्रतिनिधि हैं, हम सब मिलकर करनाल को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे।